नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कोतावली तीतरो थाना में। यहाँ से कुछ लोगों ने हमारी टीम को मैसेज करके, वीडियो पे मैसेज करके बताया था कि कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर धरना पे। कैमरामैन को बोलना चाहूँगी एक बार दिखा भी दे अंदर कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। बात क्या है वो अंदर जाने पे पता करेंगे कि आखिर बात क्या है। एक बार मैं बोलना चाहूँगी कैमरामैन पर्सन को ऊपर भी दिखा दे कि ये थाना है उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। कोतावली तीतरो जनपद सहारनपुर। यहाँ के लोगों से अंदर जाके बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला है। चलिए, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे भी तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी सेवा में ज़रूर तत्पर रहेंगे। फ़िलहाल इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। हाँ जी, आ जाऊँ। क्या मामला है बताइए। मामला ये है जी, 3/11 को रात्रि में 3 दबंग लोगों ने षड्यंत्र के तहत मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई थी। उसमें से धारा पुत्र बाबूराम, सत्यपाल पुत्र बाबूराम और ठार सिंह पुत्र बाबूराम है जी। तीनों के नाम मुकदमा दर्ज है, पंजीकृत है। उसमें धारा पुत्र बाबूराम जेल के अंदर है और 2 लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और वो बार बार घर पे आते हैं और धमकी देते हैं कि मुकदमा वापस लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपको धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल जी, घर पे आके धमकी दे के जाते हैं जी। और खुलेआम घूम रहे हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी का सायरन हमारे घर के सामने ज़्यादातर बजाते हैं कि इनको उकसाए किसी तरह और धमकी दे के जाते हैं। क्या कारण क्या है? आपके पिताजी को मारा है, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं मैम, उनकी कोई चुनावी रंजिश है जी। चुनावी रंजिश के तहत उन्हें मेरे पिताजी की हत्या की है। उनकी चुनावी रंजिश आपने उन्हें निकाल ली और उसी के षड्यंत्र के तहत उन्हें वो हत्या की। उन्हें मौका मिल गया उस दिन। क्या पुराना वो था कोई बैर? आप पहले लड़ाई झगड़ा हुआ हो उसके बाद उन्होंने आपके पिताजी की हत्या कर दी? ना, उसके पहले कोई नहीं था, वो चुनावी रंजिश थी मैम, वो उन्हें निकाल ली। कौन से गांव के हैं आप? रादौर गाँव के। रादौर गांव के? ये सभी लोग रादौर के ही हैं? जी मैम, रादौर गाँव के हैं। आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर? जी, मेरे लिए बैठे हैं। कब से आए हो आप यहाँ? हम कल से हैं मैम। हम लाचार हो के आए हैं। हम कप्तान साहब से मिले हैं, डीआईजी साहब से मिले हैं, सिर्फ आश्वासन मिला है और यहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है बिल्कुल। इंस्पेक्टर साहब भी कल धमका रहे थे, मतलब बदतमीजी कर रहे थे। सीओ साहब के वहाँ जाते हैं, खाली आश्वासन देते हैं। 1 महीना हो गया हमें लारा लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? कहते हैं हाँ कार्रवाई करेंगे, आएंगे, कार्रवाई करेंगे, आएंगे। और मेरे दोनों मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं और कहते हैं कि हम मुकदमा नहीं करेंगे, हमारी नज़रों में मुजरिम नहीं है और हम उल्टा मुकदमा तुम पे कर देंगे, चाहे तो यहाँ से खड़े हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, आप भी बताइए एक बार कि क्या मामला है, कैसे ये आप इनके फेवर में आई हैं? हाँ जी, इनके फेवर में है जी। तो क्या मामला था, कैसे डेथ हुई? क्या पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी के साथ? नहीं जी, पहले नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, पहले नहीं हुआ जी। तो क्या कारण है, क्यों हत्या की उन्होंने? ये तो वही जानेंगे जी, क्यों हुई क्यों नहीं, उन्होंने क्या रंजिश थी ऐसी, वही बताएंगे। हम क्या जानते जी इस बारे में, उनके दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं है जी। हाँ। चुनावी वोट का मामला है। चुनावी वोट का जी मामला जी है। जी जी। वोट नहीं, जो प्रत्याशी था जो मुजरिम है। तो उनको खुल के बताइए एक बार, सारी बात बताइए। मैं बताता हूँ मैम। जी। जो पप्पू है, सत्यपाल और पप्पू है और ठाट सिंह, दोनों भाई हैं। जी। हम चुनाव से हर बार उनके साथ थे। इस बार हम चुनाव नहीं थे तो उन्हें वो मौका मिल गया। उस दिन रंजिश समझ लो उसको, रंजिश के तहत उन्हें उस दिन योजना बनाई थी और उन्हीं के परिवार का है धारा पुत्र कि पहले तुम जाओ, फिर तीनों लोग आए और जबरदस्ती इतना प्रताड़ित किया मेरे पिताजी को, इतना प्रताड़ित किया, गाली गलौज, धक्का मुक्की की और उनकी सदमे में वहीं मृत्यु हो गई। सदमे के कारण? मारपीट नहीं हुई? नहीं, मारपीट की, धक्का मुक्की पूरी की, यानी हाँ पूरी गाली गलौज की, जितना प्रताड़ित किया जाए। जी। हाँ, उन्हीं के सदमे में आके मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। तो वोट तो और लोगों ने भी नहीं दिए, आपके पिता को ही क्यों टारगेट बस किया उनके गया? और- आपके पिता की हत्या क्यों हुई? और रंजिश बना गए मैम। क्या परिवार के ही लोग थे क्या? नहीं, परिवार के इंतजार अलग थे मैम। रादौर के ही थे वो? हाँ, रादौर के थे तीनों लोग। एक को ही क्यों गिरफ्तार किया गया, बाकी 2 क्यों खुलेआम घूम रहे हैं? वो पुलिस बताएगी पुलिस किस दबाव में है, स्थानीय नेता के दबाव में है या सत्ता के उसमें जो संघर्ष में नेता है उसके दबाव में है। कुछ भी पुलिस तो सीधा हमसे कहते हैं कि हमारी नज़रों में मुजरिम नहीं है, बिल्कुल भी स्पष्ट कहते हैं। व्यक्ति हैं दोनों। वे दलाल हैं, दबंग है, हाँ। पुलिस के पहले से ही पुलिस की मिली भगत में साठगांठ में रहते हैं। किसके अंडर में है ये मामला बताइए हमें, हम पुलिस से भी बातचीत कर लेते हैं। यहीं पे है, थाना तीतरो के अंडर में ही है। पुलिस कोई यहाँ पे है बाहर? SHO साहब भी है, CO साहब भी अभी गए, आपके सामने से निकल गए अभी, और इंस्पेक्टर साहब भी है यहाँ पे। हाँ। और देखो ये मुकदमा पंजीकृत, तीनों के नाम सभी धाराओं में नाम दर्ज है बिल्कुल।
तीनों का नाम है? तीनों का नाम है। लेकिन गिरफ्तार एक है। इसमें देखो लिखा हुआ है, इसमें धारापुत्र बाबूराम के अलावा अन्य सत्यपाल पुत्र पप्पू व ठाट सिंह पुत्र बाबूराम पर घर में घुसकर मारपीट कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिए जाने के आरोप में लगाए गए, जो उक्त रिपोर्ट में लिखने गए। ये देखो ये धारा हैं 452, 323, 506, 306 ये है, और 304 की भी वृद्धि इसमें हो चुकी है। ये देखो मैम, इन तीन इसमें है सत्यपाल पप्पू और ठाट सिंह पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम राव थाना तीतरो को भी मुकदमे में अपराध संलिप्त है और 304 की वृद्धि की जाती है। ये सीओ साहब ने ही मुकदमा दर्ज कर पंजीकृत किया और सीओ साहब अब मना कर रहे हैं कार्रवाई करने से। तो आप चाहते हैं कि उन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय मिले मैम, उन पर कार्रवाई हो, उन पे कार्रवाई जो उन पे कार्रवाई न्याय के थ्रू बैठती है वह कार्रवाई हो। ठीक है, देखिए इन्होंने पूरा मामला बताया है। 3 मुस्लिम थे जिनमें से एक को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 2 खुलेआम घूम रहे हैं। बाकी अगर पुलिस से बातचीत होती है तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर एक को ही क्यों गिरफ्तार किया गया, बाकी 2 को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पे? जब तक उन दोनों गिरफ्तारी नहीं होती। जब तक उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम बैठे रहेंगे। अनिश्चितकाल, ये देखो इसमें लिख रहा है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। भूख हड़ताल पे हैं जी। मैं और मेरे चाचा जी, हम दोनों लोग भूख हड़ताल। ये आपके चाचा जी? जी। आप भी भूख हड़ताल पे हैं? हाँ जी। अगर नहीं माने आपकी बात, अगर नहीं हुए गिरफ्तार, फिर नहीं, चाहे अमर अनशन होगा फिर मैम। भूख हड़ताल के बाद अमर अनशन हो जाएगा, अमर अनशन। चलिए, देखिए दोस्तों, अगर आपको भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो या इस तरह की बात सामने आती है या कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इनके कमेंट करने पे ही हम यहाँ पर पहुँचे थे और सारी बात जानने की कोशिश की जो इन्होंने बताया। इस तरह की और भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इनकी सुनवाई हो सके और न्याय मिल सके इनको। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़ सकते हैं हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ साक्षी, धन्यवाद।